जी, अब अगला सबक हम शुरू करने जा रहे हैं। और पहले सबक में आपने देखा हमने अलिफ और नून से बनने वाले अल्फाज देखे। अब हम बे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक गुलाई बनाएंगे, आप उसको लाइन के साथ लेके जाएंगे और फिर उसके बाद उसी गुलाई को ऊपर उठा देंगे। आपने ये बात ख्याल रखना कि दो लाइनें जो हैं ये बराबर हों, ठीक है जी। और उसके बाद देखें आप दोबारा, ठीक है जी। आपने देखा ये एंगल और ये एंगल, देखें ये ठीक से बनेंगे तो आपकी बे ठीक बनेगी। दोबारा ठीक है जी। तो इसमें बेनिफिट क्या है, अब देखें ये बे बना लिया आपने। ये लाइनों वाली कॉपी का ये फायदा कि इससे आपको पता चलता रहता है आपका कौन सा एंगल कितने हिस्से ठीक बना है। उसके बाद यहाँ पे आप दोबारा बे बनाएंगे और अब हम इसको बे को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और ये सीधा, और ये क्या बन गया, काफ। इसी तरह हम इस एंगल को दोबारा बनाते हैं, अलिफ नीचे बे और उसके बाद यहाँ से डंडे साथ मिलाने हैं, अलग डंडे नहीं लिखने, ठीक है जी। तो ये हमारा ये भी सबक मुकम्मल हो गया बे का भी। अब हम बे हो गया, इसके बाद हम आते हैं रे, एंगल टेढ़ा फिर टेढ़ा, एंगल टेढ़ा और फिर टेढ़ा, टेढ़ा फिर टेढ़ा, सीधा ऐसे ऐसे रे नहीं बनाना। ये गलत तरीका है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये गलती करते हैं बच्चे अक्सर, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। अब दोबारा देख लें, थोड़ा सा एंगल टेढ़ा और ये टेढ़ा फिर टेढ़ा फिर टेढ़ा। अच्छा, ये रे का क्या फायदा है, अब आप देखिए इसको हमने दाल की शक्ल दे दी और इसको हमने वाव की शक्ल दे दी। तो वाव बनाने का तरीका क्या है, गुलाई बनाए, गुलाई बन गई और यहाँ से जहाँ से हमने गुलाई शुरू की थी ये बना दी, ठीक है। बाद लोग इसको ऐसे भी बना देते हैं, गुलाई बनाई और उसके बाद ऐसे थोड़ा सा गोल करके ऐसे कर देते हैं, तो ये भी वाव, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो ये तीन एंगल है। अब यहाँ पे आप मिस्टेक क्या करेंगे, आप वाव को ऐसे बना देंगे, ठीक है। डंडा सीधा नहीं आना चाहिए, इसको गोलाई में आना चाहिए, ठीक है जी। थोड़ा सा एंगल में आए, टेढ़ा है, ठीक है जी। उसके बाद वाव भी बन गई। अब हम दाल की बात करते हैं। दाल देखें, दाल के लिए देखें गोलाई और नीचे रे है, गोलाई लाइन और ये रे, ये है आपकी दाल, ठीक है जी। तो ये आज हमने बे रे वाव और दाल बनाने का तरीका सीखा।